कावरोटा लेकर माधोपुर की तरफ न लौट रहा था। उधर से राजा राज सिंह ने एक परवाना लिख के और अपने दरवाजे पर टांग दिया कि वह इंसान किस शुभ गणी से पार हो सकता है। उसकी लड़की बीना ने उस परवाने को ठीक कर दिया। उसने कह दिया या तो उसके घर में पतिव्रता औरत हो या अपने धर्म से इसको पार कर सकती है। राजा राज सिंह ने हुक्म दे दिया, 2 पहरेदार भेज दिए कि जाओ 2 देश में महाकंगाल हो उसके साथ में बीना की शादी कर दो, न धनमाल खजाना कुछ नहीं देना। वो दोनों घूमते घूमते कहा कि उस लकड़हारे के पास पहुंच जाते हैं। लकड़हारे के जाकर दोनों हाथों में कौन से भाई जो बोला लकड़हारा कहाँ का रहने वाला है कि पता नहीं। बाप का नाम जो बोला कत्ती नहीं फिरा भाई। माँ का कि माँ उम्र 6 साल हो गई, क्या काम करता है बोला लकड़ी करता है। और कहाँ ले जाता है कि माधोपुर शहर में। और किम नाम गांव ने बोला कत्ती खाई। और कुछ घर बार ने बोला झूपड़ी से भाई जो बोला छट रहेगा इसने ले जाए। जो बोला किस ले जाओगे रे। जो बोला 15 साल तो अपना जीता मरवाऊंगी और राजा 2 साल से ब्याह करवाऊंगी। जो बोला बाबू वाले ब्याह ने कट रहे क्यों कड़िया पड़ता करवाऊंगी। फिर उसको बंगाली मेरे से अरे के मतलब पकड़े मन इतने हरिचंद्र मेहर
स्वाद जीव का अरे बखत मेरा आवन जाती जीव का बखत मेरा आवन गया बोला रे बखत जो करी कहन दी बता साले तो दुनिया तेरे न्यारा रगड़े का मेरा क्या करे गरीब आदमी और निर्धन बंदा धन पैसे तनी अरे आके बना रे के दुख हो बचू इसकी के आपके दम में तो परी के खण पाए फिर गान पूछ कने कला घोट दिया हाथी के जितन पाए तन फेर कहूँ तू मौका सचेरा वक्त जख्म के रानी का ये काम तलंग थे पैरे सरकार रानी का ये काम लगते तेरा बांध कंगना तू तबावे बैठे बांध कंगना तबावे बैठे अरे पंदरी पड़ेगी गाली बात के केवरा के दुख होगा हो इसका पालन छोटा वही पौना सिहर बासरा चौथा जब हो मैं
सुपना में रठौड़ ठिकाना नाम काम ओरी पत्ता उनका मतलब दान को नारे तन्ने फिर तो हूँ बोले की साली का मेरा कुछ जानता ना वो नारे फिर तो हूँ बोले की साली का मेरा कुछ जानता ना को नारे तेरा जान बुझ तेरा बाप डूब गया जान बुझ तेरा बाप डूब गया मुंदर तन के तो फिर होगा जिंदगी में लखाली बंदा वो बन पैसे मेरे माली तो फिर होगा जिंदगी में लखाली तो फिर होगा जिंदगी में लखाली लगे बिना एक रोड़ा और कौन सा महाराज के कै साल की थे ये मैं 18 साल की और महाराजा पे बोला 6 साल से मेरी माँ ने मरी ना हो गई और मेरी माँ मरी भी 6 साल का था कितने दिन का हो गया ये बोली 12 साल का अब 6 साल का बीता रह गया सब तो मेरी पिता नहीं मिल जाएगी बावड़ी को चोरी तुम वो डोंगरी में बाढ़ की जब लगे महाराज जब पति वर्ता छोटी पट्टी ना होती आप मैं पति वर्ता धर्म से आपकी सेवा कर लूंगी नौकर लगे बावड़ी मरद छोटे के लिए पाना नहीं पड़ा करता मानस का और छोटा नपाने बिठ जा जब करे आजकल इस सन के लोग लालच में सगाई करते थोड़ा तो सपूर के पास से कन्या ऊपर लगता है चाहिए लागने को एंटर न पड़ता है और फिर एक नाता और काट दिया सन 70 तक वही छोरे की मौसी जरूर देखा होगा उसकी साड़ी साड़ी वाला सारा कुणबा दे जाओ साड़ी पात्र है जब साड़ी जरूर चाहिए और जब सारा कुणबा दे जाओ जो पास कर ले फिर क्या हो गया भाई भगवान करे 2-4 साल को बालक ना हो तो उसका ससुरा नौका तांडा के कमल खानदान की खेले की नहीं और आए साल पड़ता है कि यही उतर नाचने को तोड़ से खानदान का बात पकड़ बैठे दे समय के तोरी हो चोरी करते ठीक खाने लकड़न में मोरी हो एक घोड़ा जोड़ा और खड़ा तो पल्ला संग खेली गोरी हो देखे जाते जब
अच्छे लगे धन माया की कोई और प्यार जमी अच्छे लगे धन माया की कोई हो तेरे लक्ष्मी तन्ने कह प्यारा सबका बकरी सुन के प्यारा सबका दुखे रखे दुखी संगती मांगे करना होगा लेकिन बीना ने एक बात नहीं मानी। उसने कह दिया महाराज मैं पति भरता औरत हूँ। कह दिया कि महाराज मैं पति भरता औरत हूँ, मैं अपने धर्म से आपको कभी भूखा नहीं रहने दूंगी। उसने कह दिया मानेगी नहीं बिना के नहीं। अगले साल से अच्युत स्वामी तो कुटी जुड़े पुनः तुम नौकर लगे बैठ जाए पर ये न बोला रे राजसंग की गाई बदले न बोला रे राजसंग की गाई बोले रे कोटी कहीं नहीं मेरे कोई मीठे खटेरे रे शक्कर के जी रोड़ी मिली तीर मरती दोनों तले रे सारस के जी रोड़ी मिली तीर मरत दोनों तले सारस के जी रोड़ी मिली पाई जाती तो जरूर होगी सलाई पराज तले तीर परती आपस के में पड़ते हुए बात तले की तरह न चले कोई तीर मरते बात तले की तरह न चले कोई गली मत नूरो नूरो तेरा ओ बाप डूब गया गर्दन के बल धरती के में सोना होगा रूही के पैर नहीं, धरती के में सोना होगा रूही के पैर नहीं। छत्तीस तरह के बोतल करती मेरे तरह की पोया करती घेर घेरे बोलने पण में एकली गंदी
सोया ना मन तन की टूटन झाग मार के सोया करिए ना मन तन की टूटन आला झाग मार के सोया करिए मेरी दाढ़ी पूछ के सकती है कि महाराज मैं दांगी नहीं मना से कह दिया एक बार कहो या 1000 बार कि बैठ गया तो कुटी में कभी चलने पे कि महाराज खाने के लिए भोजन नहीं पढ़ने ओढ़ने के लिए वस्तु तक नहीं रहने के लिए मकान नहीं सोचने के लिए पैसे नहीं इस बात से बेफिक्र महाराज मैं अपने कदम उड़ाना नहीं तेरे मखमली सरसा ऊपरी पैरी तेरे रंग मला तेरे हरी फूल रंग मला तेरे हरी फूल तेरे नाम का मतलब नहीं आए मेरे वस्त्र हैं मदीन देख फटे जोड़े पुराने मेरे चिल्ला तक भी पास नहीं क्योंकि पैर तक भी होगाए मेरे चिल्ला तक भी पास नहीं पैर भी होगाए मेरे मेरा खाते पड़ी नौकर लागी करती है पाटला भेज सारे छोटे बच्चा का एकादा तो कौन प्रेम होगा नौकर लागे करती नमस्ते मेरी ओर से सारे बिना मैंने बता दी कि मेरी अकेली पहचान है न माँ है न बाप है न घर है न ठिकाना है कि महाराज कम से कम मेरी बाउड़िया से को तारी के ले जागा ने बड़े बैठा ने कुटिया आड़त कुछ नहीं है जब माँ बाप का जकरा तब न कर हरे न महसूस किया अपने माँ बाप क्या बता बहुत अच्छे मेरे कैसा इस दुनिया में भाग्य से काम हुआ नहीं नर्सन बड़ा खड़ा सूखे को न मेरे बाहर और बुआ नहीं बात को न मेरे बाहर और बुआ नहीं लक्ष्मी चंद्र
तेरी टहल करे फिर ना हो कुछ पास आरता के ना करती जय घर में होती सास तेरी आरता के ना करती जय घर में होती सास तेरी एक एक दोस्ती एक एक दोस्ती लगा हो सब के एक काम करो, एक रथ तैयार करो, मैं उसमें स्वयं बैठ कर अपने पति को तलाश करूंगी। वो सावित्री हाथ में बैठ कर अपने पति तलाश के लिए चली जाती है। जहाँ सत्यवान लकड़ी काट रहा था वहां जाकर उसको रोक दिया और पूछने लगी कि आप कहाँ के रहने वाले हो, कौन नाम है, क्या काम करते हो। पूछने लगा कि मैं मेरे अंधे माता पिता है दुश्मन राजपाट छीन लिया, छीनने के बाद में माँ बाप के साथ में जीवित किया बाल भागा। कहने लगी महाराज मैं आपके साथ में शादी करना चाहती हूँ। कहने क्या है नहीं। सावित्री से इंकार करके सत्यवान अपनी लकड़ियों का भरोसा उठाने से रोजाना 15 शेर लकड़ी ऋषियों के हवन के लिए ले जा करते थे। पीछे पीछे सावित्री हो लेती और से उतर गए। सत्यवान ने थोड़ी सी दूर आगे में जाकर देखा तो सावित्री वहां के पीछे पीछे आ रही। एकदम से लकड़ी डाल के नीचे करने लगा कि बावड़ी मेरे साथ में क्या करेगी, क्या बताओ।
ये जंगल बियाबान का रहना है, मात पिता अन्न है, जो कि रात का मखौल करेंगे। सावित्री तू क्या काम करती है? नौका लेने की मेरे को भगवान के कुल हुआ, मैं तो आपके साथ में शादी करूंगी। बहू मेरे साथ आप अपने माता पिता के साथ में चलो। सावित्री मानती नहीं, सत्यवान बार बार समझाता रहा। क्या बता
अच्छा महाराज कि अगर शादी करती भी है तो मैंने मंजूर है, लेकिन मुझे पता है ना, नारद ऋषि ने उस सावित्री से बता दिया था कि किसको पति बनाती है, इसके सत्यवान को। इसके सत्यवान की जिंदगी सिर्फ 1 साल की है। 1 साल के पूरे होते सत्यवान खत्म हो जाएगा। ये लड़की तो किसी दूसरे के साथ में शादी कर ले, लेकिन वह कहने लगी कि मैं पतिव्रता धर्म से अपने पति को कभी नहीं मरने दूंगी। तो उसी बात में सत्यवान ने क्या बताया? दोनों के उसके अंधे माता के पास में पहुंच जाते हैं। सावित्री को जाकर पूछा कि कौन है, कि मैं अश्वपति की लड़की, मेरा सावित्री नाम है, मैं आपके लड़के सत्यवान से शादी करना चाहती हूँ। बेटी, बहुत दिनों के बाद में एक इंसान के दर्शन हुए, तो बहुत दिन हो गए दुश्मन ने राजपाट छीनने के बाद में अपनी घर में बैठा दिया सावित्री को। और उसने क्या बताया? आप आ जाइए, बड़ा प्रोग्राम करने करके वो लड़का सीआरपी में था, उसने घर क्या देखे मरे दी को ने प्रोग्राम सीखे गया। पूरे चले गए, 2-3 बूढ़े बैठे, माता राम जी की बुला राम जी यार एकदम पत्नी के जी मौसम कहा और मोड़ बनाया था पत्नी ने बोला रहे ऊपर के सूत बैठे मासूद के तरह थोड़ा गया था। बोला अच्छा, बोला भाई एक काम करियो, ये हमारे गांव में तो बहुत फिरते उड़ गए, गांव के ललट बजारे में अरे देखे ना गांव के उनकी सड़क बैठती, ना गांव उनकी के लिए बैठाता, ना होता उनका को देता, ना गांव का देते। मानो ठीक, अरे बोला बदनाम रोला तेरे खान में तो कितना भी हो जाए माँ कुछ बात भी होगी ना। बोले एक बार दोनों भाई मेरे दो राजी मैं तक लगे कि ताऊ कहा 5-6 साल हो रही है किटिया थी, वह हमने मिली थी, मेरे भाई की ससुराल ताई थी,
अब 6 साल और रिसोर्ट हो गया कि किस बच्चे तुम दवाई जानता हो तो बता देने। बोला दवाई तो खास दवाई तुम लाइक की है। ये बोला बता कि 1000 रुपये जाके देख लो भगवान छोकरा का करते रिश्ती पाओगी। ने बोला बहुत बढ़िया दवाई बताई क्यों मैं सल्फा पिया करते दोनों 5 का गूगल दे दिया और 5 रुपये का सल्फा खरीद दिया लेके खराब गूगल दे दिया। दोनों भाई किससे नाम ला के सामने बूढ़ा नौकर लगे मेरे तभी 2 घूट दे दो यार 100 रुपये की पिया करता बूढ़ा भी दोनों का बेटा तीनों सल्फा पीना है गाना हो लड़के बूढ़े ने सोची क्या नहीं कि मोर के रोटी खा ले। बूढ़ा रोटी खाने गिर गया वो बोढ़िया रोटी पो के जंगल पानी गिर गई। इतने में जब बूढ़े ने जाकर रोटियां का हाथ देखा वो सोरी बैठी रोटियां धो तो सोरी भी सोऊंगा हरी बाजरी रोटी खाई पर दूंगा बूढ़े ने सोचा रास्ता बैठ जाने अपने घर तो 2 सिर घी ले ले तू एक काम कर क्या न साग छेड़े। बूढ़े ने घी सरकारी और गुड़ का कट्टा ज्यादा बना तो लग गया खान लग गया रोटी के ऊपर भी 4 मन खा आदमी पर क्या नाश होता ये बहुत जंगल पानी होगा इन को बोली नाश हो गया। ये मरजानी तने कुछ भी ना देखा कि छोरी दिखा थोड़ी 8-5 है दोनों भाई खाट में पड़े समस्या ना कहीं सा काम होया करे। जब रात दिख रहा है कि छात्रों को खोजा बच्चों ने बोला जमाई छात्र बोलेगा तो बना रहा हूँ खड़े हुए देखा गिरा दूरी से जाकर रोटियां जनाब की रोटी पानी खा ली रोटी खा के नौकर लागे जाए रोटी तो कई बार छोटी ना ही रिके ने बोली मेरे मारो सब पीछो रोटियां खरा बाप खा गया। जब वो छोटा ने बोला कसाई के बीच एक काम करे तू कितने चक्रा मत करती अब हमारा बाबू मुकुल खा रहे ने बोला गुफा मत ना करूं पर पैर के तड़का रहा हूं ये पाया के मैं लौट गई जमाना ऐसा है कि प्यारे मानस की रोक पे पूछना रास्ता उड़ा दे
मुझे पता है जिस इंसान में टोटा आ जाता है उस इंसान से हर एक इंसान को बदबू आने लग जाती है। टोटे वाले इंसान से बोती नाती मंत्र प्यारे सब अलग हो जाते हैं। कितना अक्ल अरे कितना अक्ल बंदा मानस हो तो नींद गवाजे मानस में भूपोए मकाजे भाई टोटा पुट्टा वो सब जगत में हाथ पकड़ के ताजे पंचायत में इज्जत जगड़े पंचायत में इज्जत जगड़े ये सोचे ताजे तो धर्म में तस्वीर ये धर्म में तस्वीर कमी रहे पंडित लक्ष्मीचंद भी इस बात ने बताया से मारा गए। पंडित लक्ष्मीचंद भी इस बात ने बताया करते पैसा के गाना हो में कमर किया उसका बाप ने कहा तरफ सफाई के दूसरा दुनिया छोड़ने पे जो बोला यार लंडे खाओ कमाओ देखी जाएगी क्या बताया बोला मेरे संगी मेरे संग ठीक नहीं से भागदा चकार करना थोड़े थारे बचे हो रागनिया का डरना कलम में मानस में पये तो मतलब मरना कबीला जाग दिया और मियां फुलका
पेट खड़ा आटन की पेट खड़ा आटन की खचेरी आरती उठी उठी सरकारी आगे की सामने से खरीदा मैं तेरी शान शक्ल ही देखना चाहता हूँ क्या बता बोला मारे रत पूता के
दिया हमारा रजपूता का डेरा, रजपूता का डेरा। तेरे ऊठ मुसाफिर कान तो के बोलिया रहन बचेरा, और बोलने तो तीर फरसा कोन्या क्योंकि बाजू खेच मेरा, बाजू खेच मेरा। क्योंकि शेर खान ने सर पारा, कि बेईमान तो एक धर्म का सत्संग करती थी और आज बाप की छाया में छाई हुई है। और मैं तेरी शान शक्ल नहीं देखना चाहता, तेरे किसी हरामजादी देश का हो जाए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। आखिर में क्या बता रहा हूँ,
को रजपूता की तू शेर सुलाने वाली, शेर सुलाने वाली। तेरा तो जनता जीना दुनिया में जिंदगी पाने वाली। कहता तुम्हें सिमरन जिसको मानने वाली, किसको मानने वाली। तेरे धर्म कथा संगे छोटे पसी, वो धर्म कथा संगे छोटे पसी। तेरे धर्म का सत्संग छोड़ पसी, तेरे धर्म का सत्संग तू तो छोड़ पसी। किस काम देवता कर मैं और कसक